ओम शांति। 8 घंटा तो धंधा आदि भल करो, नींद भी करो, बाकी इसमें लगाओ। 8 घंटा तक पहुंचना है, तब तुमको बहुत खुशी रहेगी। अगर अभी खुशी गायब हो जाती है तो याद की यात्रा बहुत कम है, इसलिए तुरंत तुरंत खुशी गायब। ना बाप की बात याद आती, ना बाप की याद आती, तो फिर खुश कहां से होंगे? फिर तो झमेले ही दिखाई देंगे, झमेले ही झमेले, रोना ही रोना आएगा। ये रोना दे अभिमान की निशानी। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, याद की यात्रा से इतना खाता बनाओ कि जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आए तो वो आपको मदद करे। अब याद की यात्रा से खाता तो बनाया नहीं, तो फिर रोना ही रोना, दुखी होना ही होना, तकलीफ पे रोना। तकलीफ तो सबको है, पर उस तकलीफ में अवस्था कैसी है, यही तो पुरुषार्थ है। इसी को तो आप देखोगे कि हमारी याद की यात्रा कैसी है। ऐसे तो बाबा 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 करते हुए आपको बहुत मिल जाएंगे, पर याद की स्मृति में कौन है? मन चित्त में कौन बैठा है? आप भले सबसे व्यवहार करो, पर मन चित्त में बैठा कौन है? सारा उसी का खेल है। बाहर से आप बड़ी अच्छी बात करते हो, अंदर आपका चिंतन खराब है, तो फिर आपका हाल क्या होगा? आपकी अवस्था का साक्षात्कार परिस्थितियों में हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सब पे परिस्थितियां नहीं आती, सब पे आती हैं, 1 नंबर से लेके लास्ट नंबर तक। और जब 1 नंबर पर आती है परिस्थिति, तो उसको कैसे लेते हैं? रोते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, या वो उस परिस्थिति को कैसे जीतते हैं? अपनी स्थिति से। उनका चिंतन ही शुद्ध चलता है, इसलिए वो जीत लेते हैं, क्योंकि वो अपना समय यूटिलाइज करते हैं, सफल करते हैं, व्यर्थ में नहीं जाने देते। कहीं का व्यर्थ का चिंतन इतना जास्ती है, तो वो करें भी तो क्या करें। इसीलिए कहा जाता है संभलो, बचो, देखो। और हमें समय को यूटिलाइज करना है, संभालना है। वो समय व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये समय पर समय ही धोखा देता है, नहीं तो समय पर समय ही साथ देता है। और फिर यही बात नहीं समझ में आती, काश हमें थोड़ा समय मिल जाता, हम ये कार्य कर लेते, हमें सुनना नहीं पड़ता। पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने समय पर समय को यूटिलाइज ही नहीं किया है, कभी ऐसे ही व्यर्थ में जाने दिया है।